नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो दृश्य यूएसए के पार्लियामेंट से हाल ही में आए हैं, मैंने आज तक किसी भी कंट्री में नहीं देखा कि किसी कंट्री का विदेश मंत्री बैठा हो और उसके पीछे कई लोग अपने हाथ में लाल रंग का पेंट करके बैठे हैं और ये कहते हैं कि ब्लिंकन तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। और लगातार एक एक करके लोग उठते हैं और ये कहते हैं कि ब्लिंकन को अरेस्ट कर लो, यूएसए के विदेश मंत्री को अरेस्ट कर लो वॉर क्राइम्स की वजह से। यहाँ पे आप देख पाओगे एंटी वॉर प्रोटेस्ट इंटरप्ट ब्लिंकन रिपीटेडली ड्यूरिंग सेनेट स्पीच। जो विजुअल्स आए हैं, जो वीडियो सामने आई है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे साफ लग रहा है कि एंथनी ब्लिंकन और यूएस गवर्नमेंट एज ए होल, मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में है गाजा वॉर की वजह से। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आप पूछोगे कि हो क्या रहा है। देखिए, यूएसए के सेनेट में एक कमेटी हियरिंग हो रही थी। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो आप कह लीजिए, इनके यहाँ मतलब कहते नहीं है विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का टाइटल होता है, मगर इनका काम एक विदेश मंत्री का ही होता है। इनका नाम है एंथनी ब्लिंकन। इनसे यूएसए के जो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सवाल पूछ रहे थे कि गाजा वॉर को लेकर यूएसए की नीति क्या है, यूएसए ने क्या किया है। अब इस बीच जब ब्लिंकन जवाब दे रहे थे, पीछे का जो सारा क्राउड था ये प्रो फिलिस्तीन था और ये विजुअल सामने आए उसके बाद। यहाँ पे आप देख पाओगे अचानक से ब्लिंकन जब बात कर रहे हैं, एक आदमी पीछे से उठेगा और जोर जोर से चीखेगा कि ब्लिंकन ब्लिंकन है गाजा का कसाई, द बुचर ऑफ गाजा। People's Republic of China. द ब्लड ऑफ 40,000 पीपल्स इज ऑन इट्स हैंड्स। हालांकि जो एस्टिमेट्स आप अगर देखो तो 37,000 लोगों की बात की जाती है, बट कोई बड़ी बात नहीं है कि जो टोटल डेथ टोल है गाजा में, ये 40,000 के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा एक प्रोटेस्टर ने कहा है कि 40,000 लोगों का खून है इस आदमी के हाथ में। मैं ना सहता ब्लिंकन, पर यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से थ्रू आउट हियरिंग प्रोटेस्ट होते रहे। और मैंने एक बात नोट करी, ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ना, इतना प्लान तरीके से था। एक एक आदमी खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको पुलिस बाहर लेके जा रही थी, फिर दूसरा आदमी खड़ा हो रहा था। मतलब इन्होंने कभी इकट्ठा सब मिलके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे ताकि पुलिस सबको इकट्ठा ना फेंक दे बाहर। एक आदमी को फेंका बाहर, उसके बाद ना एक चैंट स्टार्ट हो गया पूरे कमरे में कि एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, ये है सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड। Shame on you! बार बार व्हाट एन एम्बैरेसमेंट टू इंटरनेशनल लॉ, सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड, बार बार ये नारे लगते गए। और फिर एक सर्टन केस है, उसका भी मेंशन किया गया एक आदमी द्वारा। ना इधर आप देखोगे, जैसे ही एंथनी ब्लिंकन बात करेंगे, एक पीछे आदमी खड़ा हो जाएगा और वो एक नाम चलाएगा बार बार, हिंद रजब, हिंद रजब। ये सुनना। Pursuing Rajab was 6 years old when Israelis killed him. His Lebanon was 6 years old. Lincoln, you will be remembered as the butcher of Gaza. You will be remembered for murdering innocent Palestinians. ना हिंद रजब केस के बारे में मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ये जनवरी में हुआ था। मुझे उस वक्त कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था कि पर्टिकुलरली हिंद रजब केस पर वीडियो बनाओ, बट मैं मतलब पर्टिकुलरली केसेस पर इतना वीडियो बनाता नहीं हूँ। मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे अल जजीरा ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करी थी। नाउ अगेन देखो, इस टॉपिक को लेकर एक वर्जन है इजराइल का, एक वर्जन है अल जजीरा का। जिसका वर्जन आप मानना चाहे आप मान सकते हैं। अल जजीरा के हिसाब से हिंद रजब एक 6 साल की बच्ची थी। ये अपनी फैमिली के साथ एक एरिया छोड़ के जा रही थी जब इजरायलीज ने वहाँ पे बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी। मगर जब ये अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में थी, तब एक टैंक से अटैक होता है, इसकी सारी फैमिली मारी जाती है। हिंद रजब कैसे ना कैसे करके पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जो आप कह लो वहाँ पे एक मेडिकल सोसाइटी है, उनको फ़ोन करती है, कहती है कि मेरी हेल्प कर दो। वहाँ के 2 लोग आ रहे होते हैं, मगर रास्ते में उनको भी मार दिया जाता है इजरायली डिफेंस फोर्सेज द्वारा। ये अगेन अल जजीरा का वर्जन है। और इवेंचुअली हिंद रजब भी 6 साल की उम्र में मर जाती है, कोई इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। नाउ इजरायली आर्मी से पूछो, वो कहते हैं कि इनका कोई रिलेशन नहीं है सबसे, ये लोग थे नहीं वहाँ पे जब ये सब हुआ था। बट अगेन देखो, आज के समय ना यूएसए पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो इजराइल ने किया है इन गाजा,
सिंस यूएसए ने अनलिमिटेड सपोर्ट दिया इजराइल को, यूएस भी जेनोसाइड में इन्वॉल्व्ड है। और ये बात देखिए, रिसेंटली मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि यू कैन नॉट डिनाई कि यूएस इन्वॉल्व नहीं था गाजा जेनोसाइड में। जिस तरीके से यूएस ने हर तरफ सपोर्ट करने की कोशिश करी है इजराइल की, इवन रफा बॉर्डर में भी आप अगर देखो तो यूएस ने ऑल दो धमकियां दी थी कि इजराइल अगर अटैक करेगा तो ठीक नहीं होगा, बट इवेंचुअली आप अगर देखें तो यूएस आज भी सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। तो अब एक एक करके कई इस्लामिक कंट्रीज हैं वो खुल के कह रही हैं कि जेनोसाइड तो गाजा में हुआ है, और ये जेनोसाइड ना सिर्फ इजराइल ने किया है, यूएसए भी इन्वॉल्व था यहाँ पर। और आने वाले समय में देखो यूएसए और इजराइल पर प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और ये बात अब सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज की नहीं रही, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की बात नहीं रही। यहाँ पर रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। 3 यूरोपियाई देश, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, तीनों ने यह कह दिया है कि ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे फिलिस्तीन को एज ए कंट्री। इससे पहले ये तीनों देश कहते थे कि फिलिस्तीन एक कंट्री नहीं है। इजराइल इस इशू को लेकर इतना गुस्सा हो गया कि इजराइल ने अपने एम्बेसडर्स इन तीनों कंट्री से रिकॉल कर लिए हैं। हालांकि स्पेन से पहले ही रिकॉल कर लिए थे, आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, मगर अब नॉर्वे और आयरलैंड से भी ये सारे अपने एम्बेसडर सब रिकॉल कर रहे हैं। तो अगेन देखो, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सीज फायर या फिर एक ह्यूमैनिटेरियन जो ट्रेजेडी हो रही है गाजा पर, इस पर यूएस इजराइल दोनों को फोकस करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये दोनों देश इजराइल यूएस इंटरनेशनली काफी अकेले पड़ जाएंगे इस केस को लेकर। हमने यूएसए में ही देखा है, इनके पार्लियामेंट में अमेरिकन लोग ही किस तरीके से अपने मिनिस्टर को, अपने विदेश मंत्री को कह रहे हैं कि तुम कसाई हो, तुमने लोग मारे हैं, तुम्हारे हाथ में खून लगे हैं, वो 6 साल की बच्ची को याद करना, उसकी जिम्मेदारी भी तुम पे ही आती है। तो अगेन यूएस इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और जो रिसेंटली हुआ इनके पार्लियामेंट में, इट वॉज ग्रेट एम्बैरेसमेंट। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मालदीव्स देश ने रिसेंटली ये कहा है कि इंपोर्ट्स के मामले में इन्होंने 2 कंट्री के साथ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि अब ट्रेड होगा लोकल करेंसीज में, यूएस डॉलर इज आउट। बताइए मालदीव्स ने किन 2 कंट्रीज के साथ ये अरेंजमेंट पूरा कर लिया है? इस पर मालदीव्स की स्टेटमेंट आई थी। बताइए यहाँ पे कौन से 2 देश हैं? यूएस इंडिया, इंडिया चाइना, जापान इंडिया या फिर रशिया इंडिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का बैच 8 स्टार्ट होने वाला है। इसकी एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है 20 तारीख को, और इसका जो एनरोलमेंट है 24 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच के अंडर आप अपनी तैयारी शुरू कर पाओगे। क्लास 1 से आपकी तैयारी होगी विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स का। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी आईक्यू यूपीएससी बैच 8। तो अभी 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है। आप एक फ्रेश बैच में बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हैं एनरोल। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो अगर आप प्रॉपरली यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता होगा मई 25 2025 में होंगे, तो उसके लिए अगर एक प्रॉपर तैयारी करनी है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। वैलिडिटी होगी इसकी 30 महीने की। इस कोर्स में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट्स को प्रॉपर्ली कवर किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा फिजिकल बुक्स भेजी जाएंगी आपके घर में। और ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 1000 रुपए से भी कम पर मंथ पे करके आप घर बैठ के प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज लाइव क्लासेस। तो जो ये P2I बैच है, याद रखिएगा ये डेट 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है। उससे पहले आप इसको परचेज करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने यूपीएससी एग्जाम की एक तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।